नमस्कार। अनंत कथा अमृत के आज के अध्याय में नीम करौरी तीर्थ का पुनर्जागरण। बाबा जी महाराज की नीम करौरी गाथा यहीं पूर्ण नहीं हो जाती। महाराज जी के ग्राम नीम करौरी को छोड़ देने के बाद हनुमान मंदिर की व्यवस्था में ढील आ चुकी थी और मंदिर भी जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो चला था तथा सिंदूर चोले के अभाव में हनुमान मंदिर व हनुमान मूर्ति भी काली पड़ चुकी थी। मंदिर में जनता का आना भी न्यूनतम स्थिति को पहुंच चुका था। मंदिर की ना तो कोई आमदनी थी और ना कोई नियमित रूप से पुजारी ही था सेवा हेतु। परंतु वर्षों पूर्व महाराज जी ने जो हियाई बैठन को संकल्प ले लिया था, उसके लिए उन्हें अपनी इस गंगोत्री को पुनः उजागर करना था। इस तीर्थ के बारे में बातें करते बाबा जी ने श्री माँ को अपनी कई लीलाएं बताई थी। अतएव अपनी महासमाधि के बाद मानो उन्होंने ये काम श्री सिद्धि माँ को सौंप दिया। श्री माँ ने वर्ष 1974 में ही बार बार नीम करौरी की यात्राएं एवं वहाँ कुछ काल के लिए निवास करना प्रारंभ कर दिया। तब ना वहाँ रात्रि विश्राम हेतु कोई समुचित व्यवस्था एवं सुविधा ही थी, ना भोज प्रसाद की और ना शौच स्नान की ही। मोटी मोटी अधपकी अथवा अधजली मक्का चना या जवा गेहूँ की रोटियाँ एवं अधपकी स्वादहीन हरी सब्जी ही पाई हमने। तब श्री माँ के साथ फिर भी ये परिस्थितियाँ माँ के संकल्प को छू ना सकी। यात्राएं एवं निवास यथावत जारी रहे। इन्हीं यात्राओं और निवास के फलस्वरूप स्थानीय एवं आसपास के गांवों की जनता में बाबा जी महाराज तथा हनुमान जी के प्रति निष्ठा पुनः जागरूक हो चली। तब से श्री माँ द्वारा श्री विनोद जोशी के माध्यम से 3-4 बार चढ़ाए गए सिंदूर चोले का भी पुनः नवीनीकरण होता गया, जिसको संपन्न करने के लिए श्री माँ बड़ी मात्रा में सिंदूर और चमेली का तेल देवी जी के पास छोड़ जाती। प्रथम बार जाने पर तो सिंदूर के अभाव में विनोद जी हनुमान जी को स्नान करा भली भांति पहुँच कर केवल अबीर का ही चोला चढ़ा पाए थे। मंदिर में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, अखंड रामायण के पाठ के साथ साथ खूब भजन कीर्तन होने लगे। हनुमान जी का चबूतरा पुनः गुलजार हो गया। घर घर श्री माँ द्वारा वितरित महाराज जी की फ़ोटो चित्र सज गए। प्रारंभ में छोटे और शीघ्र ही बाद में बड़े बड़े भंडारे भी आयोजित होने लगे। समुचित रूप से हनुमान मंदिर की तन मन धन से सेवा भी होने लगी। श्री माँ के आगमन पर आसपास के 2500 गांवों तथा नैनीताल, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी आदि जिलों की भक्त जनता हजारों की संख्या में मंदिर में एकत्र हो महोत्सव सा मनाने लगती। कोई टुकड़ी भजन करती, कोई कीर्तन, कोई कव्वाली, कोई नृत्य तो कोई मंदिर में पाठ। अपने अपने रंग में, अपनी अपनी तरंग में सारा क्षेत्र बड़ी रात तक इन्हीं तमाशों में गुंजायमान रहता। इन सब का एक ही विशेष कारण था। प्रारंभ में ही श्री माँ गाँव के पुराने लोगों से बाबा जी महाराज द्वारा की गई अनेक अलौकिक लीलाओं को स्वयं भी सुनाती तथा नई पीढ़ी के लोगों को उन लीलाओं को सुनवा कर उनमें श्री बाबा जी महाराज के प्रति निष्ठा आस्था जागृत करती रहती। साथ में बाबा जी महाराज के नीम करौरी से चले जाने के बाद की अलौकिकताओं की भी अनेक कहानियाँ गांव वालों को अपने साथ आए लोगों से सुनवाती रहती। बाबा जी महाराज की भी कुछ ऐसी लीला चल निकली कि सबके ही काम स्वतः होते चले गए। जनता की मनोकामना भी पूरी होती चली गई। सोया सा नीम करौरी गाँव भक्तों के कलरव से गूंज उठा। फलस्वरूप जनता में मंदिर एवं बाबा जी महाराज की सेवा के प्रति अदम्य उत्साह उत्पन्न हो गया और धीरे धीरे मंदिर
तथा मंदिर क्षेत्र के जिसे एक वृद्ध ब्राह्मण महिला ने बाबा जी से प्रेरित होकर उनकी सेवा में भेंट कर दिया था। विस्तार एवं उसकी सुचारू रूप से व्यवस्था के लिए नए नए सुझाव एवं सहयोग के आश्वासन स्वतः आने लगे। श्री बाबा ने तब स्थानीय भक्तों को ही इन सब का दायित्व सौंप दिया। मंदिर क्षेत्र में बहुत समय से बाबा जी की द्वितीय गुफा तथा कुटी के स्थान पर कालांतर में श्री गंगादीन महाराज ने लंबे गुंबद का आकार लिए एक भवन बना दिया था। साधु संतियों के रात्रि विश्राम अथवा ठहरने के लिए यह भी तो महाराज जी की ही एक लीला थी। भविष्य की घटनाओं की संपन्नता हेतु जैसा आगे वर्णित है। गांव वालों का विचार था कि पहले खंड में शंकर पार्वती तथा दूसरे खंड में राम जानकी की मूर्तियां प्रस्थापित कर दी जाएं, परंतु बाबा जी के यहाँ ही बैठोंगे की मंशा शक्ति ने इस प्रस्ताव को दूसरा ही मोड़ दिया। 1981 में कार्तिक पूर्णमासी के शुभ अवसर पर श्री माँ जी द्वारा प्रेरित हो बाबा जी की अलौकिक शक्ति से पुनर्जन्म प्राप्त शिकोहाबाद के भक्त श्री बद्री विशाल जी द्वारा इसी भवन तथा इसकी परिक्रमा में श्री माँ की सन्निधि में भागवत सप्ताह संपन्न हुआ, जिसमें नीव करौरी ग्राम में एक अत्यंत भव्य एवं उत्कृष्ट समारोह का रूप ले लिया और इस तरह महाराज जी के यहाँ ही बैठेंगे के संकल्प की पूर्ति हेतु उस स्थान का शुद्धिकरण पुनः स्वतः ही हो गया और इसी के साथ नीव करौरी में महाराज जी के तत्वपीठ की स्थापना का भी सूत्रपात हो गया। 1984 वर्ष 15 फरवरी के दिन श्री माँ महाराज द्वारा प्रेरित हो ग्वालियर के उद्योगपति भक्त श्री सीताराम गुप्ता द्वारा इस भवन को नया स्वरूप देते हुए मंदिर का नया रूप दे दिया गया, जिसमें बाबा जी महाराज की संगमरमर की एक बड़ी मूर्ति का प्रतिष्ठापन उनके द्वारा श्री माँ की छत्र छाया में अत्यंत धूमधाम के साथ हो गया। इस परम पावन महाकार्य में गुप्ता जी की बड़ी बहन, जो भक्त समाज में जीजी नाम से जानी जाती हैं, तथा भाई अमरचंद जी का भी बड़ा सहयोग रहा। इस पुनीत अवसर पर हजारों भक्तों ने महाराज जी के भंडारे का भोग प्रसाद पाया। इस प्रकार 50 वर्ष के बाद बाबा जी महाराज नीव करौरी धाम में पुनः विराजित हो गए मूर्ति रूप में। बाबा जी ने इन मंदिर को उनके तत्वपीठ का स्वरूप देने हेतु श्री माँ की आज्ञा से श्री विनोद चंद जोशी जी द्वारा सन 1973 में संचित बाबा जी के फूलों का कलश बाबा जी के इस विग्रह के नीचे समाहित कर दिया गया। साथ में दुर्गा देवी का भी एक भव्य मंदिर हनुमान जी के मंदिर के पार्श्व में बनाकर सीताराम जी द्वारा उसी दिन प्रतिष्ठापित हो गया। पुराने शंकर जी के मंदिर को भी इसी के साथ नया रूप दे दिया गया। इस प्रकार अब हनुमान जी धाम में अकेले नहीं रह गए, साथ में आदिशक्ति एवं शंकर जी सहित अपने ही दूसरे स्वरूप में बाबा जी महाराज बनकर विराजमान हैं। मंदिर क्षेत्र का आश्रम का रूप देने के लिए क्षेत्र के चारों ओर से एक ऊंची दीवार तथा 2 फाटकों से घेर कर उसके भीतर आवासीय कमरे भी इसी के साथ साथ धीरे धीरे बना दिए गए। सारे क्षेत्र को पुनः एक ट्रस्ट को सौंप दिया गया। आज इस नीव करौरी धाम में बाबा जी की प्रेम गंगा की इस गंगोत्री के दर्शन हेतु प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में दर्शनार्थी एवं भक्तगण, जिनमें महाराज जी के विदेशी भक्त भी शामिल हैं, बाबा जी का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। और फिर अगले वर्ष बाबा जी के सम्मुख भागवत सप्ताह की पुनरावृत्ति हो गई।
जिसे महाराज जी के अमोघ आशीर्वाद से शरीर प्राप्त श्री राम सेवक गुप्ता द्वारा संपन्न किया गया। आज के अध्याय में बस इतना ही। राम राम।